नमो नमः। आज हम लोग जो न्याय दर्शन का पदार्थ और प्रमाण है उसके संबंध में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ और प्रमाण के विषय में ध्यान दीजिएगा। न्याय दर्शन के पदार्थ और प्रमाण। न्यायशास्त्रम पदार्थ ज्ञानस्य उपस्थापकम अस्ति। न्यायशास्त्र जो है वह पदार्थ ज्ञान का उपस्थापक है। पदार्थ ज्ञानात् पूर्वं ज्ञानस्य प्रक्रिया बोधव्या भवति विचार्यं न्यायशास्त्रं प्रथमं ज्ञानस्य स्वरूपं प्रतिपादितम्। पदार्थ ज्ञान से पूर्व ज्ञान प्रक्रिया को बोध करना चाहिए। न्यायशास्त्रम प्रथमं ज्ञानस्य स्वरूपं प्रतिपादितम्। न्यायशास्त्र पहले ज्ञान के स्वरूप प्रतिपादित किया। अब कह रहे हैं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् मोक्षः भवति। कह रहे हैं भैया ये जो प्रमाण प्रमेय संशय इत्यादि षोडश पदार्थ हैं इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। ये ध्यान रखिएगा, मोक्ष कैसे होता है तो इन सबों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होते हैं, अर्थात 16 इनमें क्या है तत्व हैं। न्याय सूत्रकारस्य महर्षि गौतमस्य प्रतिपादनम अस्ति। यह सूत्र जो है महर्षि गौतम का प्रतिपादन है। न्यायमते ज्ञानम प्रत्येकम वस्तुनः प्रकाशम अस्ति। न्याय के मत में ज्ञान जो है प्रत्येक वस्तु का प्रकाश है। तेनेव पदार्थस्य यथार्थ ज्ञानम भवति। उसी के द्वारा पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है। ज्ञानम च द्विविधम भवति। ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्मृति रूपम अनुभव रूपम। स्मृति रूप अनुभव रूप। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृतिर्भवति। जो ज्ञात विषय ज्ञान है वही स्मृति होता है। अनुभवस्तु पदार्थ साक्षात्कारेण संभवति। अनुभव जो है पदार्थ के साक्षात्कार के द्वारा होता है। अनुभवोपि द्विधा वर्तते। अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं, अयथार्थानुभव यथार्थानुभवश्च। अयथार्थानुभवस्तु तर्क संशय विपर्य रूपो भवति। और फिर जो है अयथार्थ अनुभव जो है उनका भेद भी तीन होता है, तर्क संशय और विपर्य रूप। यथार्थानुभवस्तु यथार्थम ज्ञानमेव प्रामाणिकम मन्यते। और यथार्थानुभव जो है जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, और ज्ञानमेव ज्ञान को ही प्रामाणिक मानता है। भारतीय दर्शनेषु ज्ञानस्य प्रामाण्य विषये मतभेदो वर्तते। भारतीय दर्शन में ज्ञानस्य प्रामाण्य विषय में मतभेद है। केचन दार्शनिकाः, कुछ दार्शनिक ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं, किंतु कुछ दार्शनिक जो हैं अपरे परतः प्रामाण्यम प्रतिपादयन्ति, अर्थात परतः प्रमाण मानते हैं। न्याय दर्शने ज्ञानस्य परतः प्रामाण्यम स्वीकृतम अस्ति। न्याय दर्शन में ज्ञान का परतः प्रमाण स्वीकार किया गया है। कस्यापि पदार्थस्य ज्ञानाय इच्छा यत्नश्च आवश्यको अस्तः। किसी पदार्थ के ज्ञान के लिए इच्छा यत्न और ये दो जो है आवश्यक है। और कह रहे हैं भैया प्रवृत्ते है साफल्य एवं ज्ञानस्य प्रामाण्यम निर्धार्यते। जो प्रवृत्ति है वो साफल्य में ही ज्ञान का प्रमाण निर्धारित करते हैं। इदमेव न्यायशास्त्रस्य समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वम कथितम। यही जो है न्यायशास्त्र का समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व है। न्यायशास्त्रीणाम मतम अस्ति यत् ज्ञानस्य स्वतः प्रामाण्यम स्वीकर्तुं नैव शक्यते। न्यायशास्त्रियों का मत है कि ज्ञान का स्वतः प्रमाण स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, ऐसा न्यायशास्त्रियों का मत है। यतः तस्याम दशायां ज्ञानस्य प्रामाण्ये संदेह एव नोत्पद्यते। क्योंकि वहाँ पर उस दशा में ज्ञान प्रमाण में संदेह ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रमा भेदात प्रमाण भेदो न्यायमति स्वीक्रियते। प्रमा के भेद से प्रमाण भेद न्याय मत में स्वीकार किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा, शब्द प्रमा चेति प्रमाया चत्वारो भेदा। अब कह रहे हैं भैया चार प्रमा के चार भेद हैं, तो कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा, शाब्द प्रमा। ये चार प्रमा जो हैं प्रमा के, ये चार भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमा द्वारा प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति। प्रत्यक्ष प्रमा के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है।
तस्याह क्रियायाम प्रत्यक्ष प्रमा स्वीक्रियते, उसकी क्रिया में प्रत्यक्ष प्रमा को स्वीकार किया जाता है। अनुमिति जन्यम ज्ञानम अनुमितम अनुमानम भवति, अनुमिति जन्य ज्ञान जो है अनुमान होता है। उपमिति जन्यम ज्ञानम उपमानम भवति, उपमिति जन्य ज्ञान जो है उपमान होता है। शाब्द प्रमाजन्यम ज्ञानम शाब्द प्रमेय गृह्यते, शाब्द प्रमाण से जन्य ज्ञान जो है शब्द प्रमाण के द्वारा ग्रहण किया जाता है। एवं प्रमाण चतुष्टयम उपपद्यते, ऐसा जो है चार प्रमाण उपपद्य अर्थात प्रतिपादित किया जाता है। यथार्थ ज्ञान से कारणीभूतम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान का कारणीभूत प्रमाण। प्रमीयते अनेनेति करणार्थ विधानो ही प्रमाण शब्द, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, यह प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति है। करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द, करणार्थ करण अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय हुआ है। चत्वारि प्रमाणानि प्रसिद्धानि, चार प्रमाण प्रसिद्ध हैं। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति न्याय सूत्रम, यह न्याय सूत्र है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये चार प्रमाण होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये चार प्रमाण हैं। प्रत्यक्षम उपमान अनुमानम उपमानम शब्दम इति प्रत्यक्षम नाम किम, अब प्रत्यक्ष का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कहते हैं भैया प्रमाणेषु आदिमम प्रमाणम प्रमाणम प्रत्यक्षम, प्रमाण में जो आदि प्रमाण है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञानम अव्यपदेश्यम अभिचारी, ज्ञान का जो अव्यपदेश और अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम, व्यवसायात्मक जो है उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। इति सूत्रम, यह न्याय सूत्र में दिया गया है। इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षाद यज ज्ञानम उत्पद्यते तत्प्रत्यक्षम, अब कह रहे इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ के द्वारा सन्निकर्षात, सन्निकर्ष से यज ज्ञानम उत्पद्यते, जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरणम घट प्रत्यक्षे इंद्रियस्य चक्षुरिंद्रियस्य अर्थेन घटेन सह सन्निकर्षात अयम घटः इति प्रत्यक्षम ज्ञानम उत्पद्यते। घट प्रत्यक्ष में इंद्रियस्य चक्षुरिंद्रियस्य, चक्षुरिंद्रिय का अर्थ के घट के साथ सन्निकर्ष होने से अयम घटः, यह घट है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। वह प्रत्यक्षम अव्यपदेशम, वह प्रत्यक्ष जो है अव्यपदेश है। अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम भवेत, वह प्रत्यक्ष का ऐसा हो तो अव्यपदेश हो, अव्यभिचारी हो, व्यवसायात्मकम हो। अब अनुमान प्रमाण को प्रतिपादन कर रहे, कहते हैं भैया अथ तत्पूर्वक त्रिविध मनुमानम पूर्ववच्छेषवत् सामान्यतो दृष्टंच, कहते हैं भैया तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, अनुमान वह तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्ट इति सूत्रम, यह न्याय का सूत्र है। अथ तत्पूर्वकम इत्यनेन लिंगलिंगिनोः संबंधदर्शनं लिंगदर्शनं च अभिसंबध्यते, स्मृत्याः लिंगदर्शनेन च प्रत्यक्षः अनुमीयते। अथ तत्पूर्वकम इत्यनेन लिंगलिंगिनोः संबंध दर्शनम लिंग दर्शनम अभिसंबध्यते, लिंग लिंगी को संबंध दर्शन के द्वारा लिंग दर्शन हो जाता है। स्मृत्या लिंग दर्शनेन च प्रत्यक्षम अनुमीयते, लिंग दर्शन के द्वारा प्रत्यक्षः अनुमीयते, प्रत्यक्ष का अनुमान किया जाता है। अब कहते हैं भैया पूर्ववत क्या है। पूर्ववत कहते हैं यत्र कारणेन कार्यम, जहाँ पर कारण के द्वारा कार्य का अनुमान किया जाता है वहाँ पर पूर्ववद अनुमान है। यथा मेघान मेघान नित्या भविष्यति वृष्टि, मेघोन्नत्या अर्थात मेघ की जब उन्नति होगी तब भविष्यति वृष्टि, तब वृष्टि होगा। मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टि, तो यहाँ पर क्या है, कारण के द्वारा कार्य की अनुमान किया जा रहा है, इसीलिए यह क्या हो गया, पूर्ववत अनुमान हो गया। अब कह रहे हैं भैया शेषवत, शेष यत्र कार्येन कारणम अनुमीयते, जहाँ पर कार्य के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है वही शेषवत है। पूर्वोदक विपरीत मुदकम नाद्यः पूर्णत्वं शीघ्रतरत्वं च दृष्ट्वा स्रोतः अनुमीयते भूता वृष्टिरिति। पूर्वोदक विपरीतम उदकम नाद्याः पूर्णत्वं शीघ्रतरत्वं दृष्ट्वा स्रोतसा अनुमीयते भूता वृष्टि, जहाँ पर कार्य के द्वारा कारण अनुमीयते, कारण का अनुमान किया जाता है वहाँ, जैसे कि पूर्वोदक, पहले जल जो है विपरीतम उदकम, विपरीत उदक जो है, नद्याः पूर्णत्वम पूर्ण है, शीघ्रतरत्वम च दृष्ट्वा शीघ्र देख करके, स्रोतसः अनुमीयते
स्रोत के द्वारा अनुमान किया जाता है जो वृष्टि इति अर्थात वृष्टि हो रहा है ऐसा। अर्थात कार्येन कारणम अनुमीयते, कार्य के द्वारा जहाँ पर कारण अनुमान किया जाए वहां पर शेषवत होता है। जैसे पूर्वोदक, पहले जो है नदी में जल देख करके जब वृष्टि होता है तो अच्छा वही जल है ऐसा देखते हैं, तब शेषवत अनुमान होता है ऐसा कह रहे हैं। अब सामान्य तो दृष्ट का परिभाषा कर रहे हैं। जो सामान्य तो दृष्टम, सामान्य तो दृष्ट जो है वह ब्रज्यापूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम, ब्रज्यापूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र ब्रज्यापूर्वक जो है अन्य देखे गए का अन्यत्र दर्शन। रामेश्वरे दृष्टस्य, रामेश्वर में दृष्टस्य, दृष्टस्य ज्ञानेशस्य तिरुपतो, रामेश्वर में जो ज्ञानेश को हम देखे वही तिरुपत में, तिरुपति में दर्शन के द्वारा तस्य गमनम अनुमीयते, उसके गमन का अनुमान होता है। यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान होता है। उपमानम, अब कहते हैं भैया उपमान किसे कहते हैं, तो उपमान की परिभाषा देते हुए कहते हैं प्रज्ञातेन सामान्यात, प्रकृष्ट ज्ञातेन जो ज्ञात है, सामान्यात सामान्य से, प्रज्ञापनीयात और प्रज्ञापनम उपमानम, प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम उपमानम, यह सूत्र है न्याय का। कह रहे हैं प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम उपमानम, यह न्याय का सूत्र है। उपमिति करणम उपमानम, उपमिति का करण ही उपमान है। तर्क संग्रहे उक्तम, तर्क संग्रह में यह कहा गया है। गो सादृश्यम गवि पश्यन कश्चिद वदति, गो सदृश जो गवि है उसको देख करके कोई कहता है गो सदृशः गवयः, गो के सदृश यह गवय है। एवं चंद्रम एव मुखम इत्यत्रापि प्रसिद्धस्य चंद्रस्य सादृश्यम मुखम पश्यति। कहते हैं भैया चंद्र एव मुखम, चंद्र एव मुखम, यहाँ पर भी प्रसिद्धस्य चंद्रस्य, प्रसिद्ध चंद्र को सादृश्य देख करके मुख को देखता है। शब्द प्रमाण को अब देख रहे हैं तो कहते हैं आप्तोपदेशः शब्दम इति सूत्रम। भैया शब्द प्रमाण के लिए न्याय सूत्र में सूत्र है आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त का जो उपदेश है वही शब्द है। आप्तः नाम यथार्थ वक्ता, कहते हैं भैया आप्त किसको कहते हैं, तो यथार्थ जो वक्ता है उसी को आप्त कहते हैं। जैसे ईश्वरादय आप्तः, अब कहते हैं भैया आप्त वो है कौन, तो ईश्वर आदि जो है आप्त हैं। नमो नमः मित्रों, धन्यवाद।